गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और हमारा टॉपिक है आज काल। कल हमने पढ़े थे वचन। आप कमेंट करके बताएंगे हिंदी और संस्कृत में। मैंने वीडियो में बोला था हिंदी में वचन कितने हैं और संस्कृत में वचन कितने हैं। तो अब हम अगला अपना टॉपिक शुरू करते हैं। काल। काल क्या है? काल किसका बोध कराता है? काल का दो अर्थ हैं। एक तो समय निकल के आ रहा है, एक मृत्यु है। तो हमको यहाँ समय के बारे में पढ़ना है। काल का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा समय। समय मतलब जो समय चल रहा है, निकल गया है, आएगा। हमको समय की जानकारी लेनी है तो हमको काल पढ़ने हैं। तो काल का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा समय। फिर आएगी इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या निकलती है? जिससे मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने का समय का, उस कार्य के करने के समय का बोध हो, समय का पता चले, वो है काल। तो समय का पता चले वो हो जाएगा काल। काल के प्रकार हैं 3: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में। टॉपिक थोड़ा सा ऐसे चलता रहेगा तो वर्तमान काल के बारे में जान लेते हैं हम आज। वर्तमान काल कार्य के मतलब काल क्रिया के जिस रूप से पता चले कार्य के करने का, जो वर्तमान समय का पता चले। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का, वर्तमान समय का पता चले। इसको सही कर लेना। वर्तमान समय का पता चले तो, और जो वर्तमान समय में फिलहाल जो कार्य किया जा रहा है वो वर्तमान काल का है। तो ये कह रहेगा वर्तमान काल। जो फिलहाल किया जा रहा है, जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल के प्रकार हैं 5। अब आपने अब तक जहाँ तक पढ़ा होगा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है। और बाकी वैसे तो आपको पता है कि 3 ही प्रकार हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब हम इनको बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल के प्रकार हैं सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान और आज्ञार्थ वर्तमान। तो इस प्रकार वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं। अब हम जान लेते हैं वर्तमान काल का पहला प्रकार है सामान्य वर्तमान। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि सबसे पहले हमको ये पढ़ना है, हमको याद रखने हैं। वर्तमान काल के प्रकार हैं 5 और उनमें हम जान लेते हैं सामान्य वर्तमान। जब क्रिया का व्यापार मतलब क्रिया का अर्थ, जो हमारा कार्य हो रहा है उसका समय सामान्य रूप से वर्तमान समय में, फिलहाल में होना प्रकट हो, सामान्य वर्तमान कहलाता है। इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है। आप किसी भी वाक्य में आप लगा के देखिए, अंकित पढ़ता है, रीना खेलती है, तो ये वाक्य निकल के आ रहे हैं सामान्य। गरिमा पत्र लिखती है। यहाँ पे लिख देती हूँ इसके उदाहरण। अंकित पढ़ता है, गरिमा पत्र लिखती है। महक नाचती है। क्या निकल के आ रहा है? ता है, ती है, ते है। बच्चे खेलते हैं। तो ये निकल के आएंगे हमारे सामान्य वर्तमान। क्रिया हो रही है सामान्य सी, ये हो जाएगा हमारा सामान्य वर्तमान काल। अब हमारा है अगला अपूर्ण वर्तमान। मतलब वर्तमान तो है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, अभी उसका काम जारी है, चल रहा है। ये सेंटेंस मैंने कराए हैं, ऐसे आप इनको उतार लेना और आप भी बनाइए 2-2, 4-4। तब आपका दिमाग ब्रॉड होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आप खुद भी करना सीखे साथ के साथ। अपूर्ण वर्तमान मतलब क्रिया तो हो रही है, फिलहाल भी हो रही है, लेकिन वो अभी पूरी नहीं हुई है। जब क्रिया का व्यापार अपूर्ण हो जाता है मतलब पूरा नहीं है, तो क्रिया के चलते रहने का बोध कराए मतलब पूरा नहीं होने का बोध कराए, वो है अपूर्ण वर्तमान।
पहचान है इसकी रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है लगा दो आप। बारिश हो रही है, जैसे बारिश हो रही है, रही है। मोहित खेल रहा है, रहा है, रही है। ये निकल के आएंगे अपूर्ण वर्तमान काल के रूप। आप इनको देख लीजिए और ऐसे साथ के साथ नोट कर लेना इनको। अब आएगा हमारा अगला संदिग्ध। संदिग्ध शब्द सुना होगा आपने, ऐसा जो लगता है कि कुछ हुआ है, मतलब ऐसा कुछ सस्पेंस में लगता है कि कुछ ना कुछ तो घटित हुआ है, ऐसा पूर्ण नहीं हुआ है वो भी। संदिग्ध वर्तमान काल। जब क्रिया का व्यापार अपूर्ण के साथ साथ संदिग्ध होने का बोध कराए, संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। जैसे आज बरसात हो रही होगी। हो रही भी है और होगी, मतलब अभी पूर्ण नहीं हुई है। तो ये शब्द इसकी पहचान है। पहचान लिखना नीचे लिखा दूंगी। होगा, होगी, होंगे, ऐसी चीजें आएंगी संदिग्ध में। वे सब आज स्कूल जा रहे होंगे। तो ये इनकी पहचान है। पहचान लिख लेना, यहाँ पर ये पहचान लिखाई इन दोनों की, इसकी भी लिख लेना पहचान। होंगे, होगा, होगी, होंगे, ये निकल के आएंगे। तो होगा, होगी, होंगे आएंगे, ये आ जाएगा हमारा संदिग्ध में। अब करा देते हैं हम संभाव्य, ये उतार लेना। संभाव्य वर्तमान। जब क्रिया का व्यापार, मतलब व्यापार का मतलब क्रिया का करना, जब क्रिया का व्यापार कार्य के करने की संभावना व्यक्त करे, संभाव्य वर्तमान कहलाता है। जैसे इसकी पहचान होगी ता है, ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, ये तो आएंगे ही।
इनमें भी कुछ अधूरी चीजें रह जाएंगी, ये भी आएंगी और इनमें अधूरी चीजें रह जाएंगी। जैसे मुझे डर है कि कोई हमारी बात न सुन ले, मतलब हम बात कर रहे हैं और उनको कोई सुन ना ले। शायद आज पिताजी आते हों। अब अगला आ जाएगा हमारा आज्ञार्थ। पांचवा आज्ञार्थ वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय के साथ आज्ञा बोधक शब्द आए, आज्ञार्थ वर्तमान कहलाता है। आपको इनको ध्यान रखना है उदाहरणों के हिसाब से, तो आपको पता चल जाएगा। अब हमारा ये आएगा इसका उदाहरण। पहचान इसकी कुछ नहीं है, सिर्फ अभी के अभी जैसे आज्ञा दी जा रही है, राधा तू नाच, मोहिनी इधर आ। इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप वीडियो को रोक रोक कर पढ़िएगा और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, जिससे मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।